शैतान में आदम में यही तो फर्क है. अल्लाह मियां ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो. फरिश्तों ने कहा कि क्यों, हम नूर से बने हुए, ये मिट्टी से. हमारे सामने देखो ऑफिस में कोई नया नया एम्प्लॉय आ जाए ना, उसकी तनख्वाह पुरानों से ज्यादा हो, पुराने वाले कहेंगे ये नया नया आया है और इसको डबल तनख्वाह दे रही है, हम 20-20 साल से झक मार रहे हैं. यहां पे एतराज होता है कि नहीं होता? वहां एतराज बनता है, किया करें, क्योंकि आप बॉस के गुलाम नहीं है. ठीक है ना? तो यही एतराज फरिश्ते भी कर सकते थे. ए अल्लाह, हम हजारों साल से तेरी इबादत कर रहे हैं, हमें तूने नूर से बनाया, लाइट से बनाया, और ये हमारे सामने एक सड़े हुए गारे से, बदबूदार गाड़े से, गारा जो मिट्टी का होता है जिसमें सड़ान पैदा हो गई थी, उससे तूने हमारे सामने इसको बनाया. अब तू हमें हुक्म दे रहा है कि इसको हम सजदा करें. तो ये बात हमारी समझ में नहीं आती. लेकिन फरिश्तों ने ऐसा एतराज बोलो नहीं किया. क्यों? फरिश्ते कहते थे, मानते थे कि हमें बनाया अल्लाह ने है, उसकी मर्जी भाई, जो ऑर्डर हमें देगा हम उसको बजा लाएंगे, चाहे हमारी खोपड़ी में आए या ना आए. शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा कि भाई, वो हमारे एक उस्ताद है, मैंने उनसे, शैतान पे मुझे मजाक याद आया, वो मैं हमारे एक उस्ताद आजकल तबीयत खराब है तो उनकी जगह बुखारी मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो बुखारी में एक बाब आया सिफतु इबलीस, इबलीस के औसाफ. तो शैतान ने क्या कहा भाई? शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया, मैं पुराना हूं, ये भी नया नया मेरे सामने आया, ये मुझे सजदा करे ना, मैं क्यों इसको सजदा करूं? अब होना ये चाहिए था अल्लाह मियां बैठ के शैतान को समझाते कि नहीं, असल में बात ये है कि अगरचे ये बाद में पैदा हुआ है या ये मिट्टी से बनाया है, लेकिन असल में इसका जो मैंने दिमाग दिया है, इसमें जो इल्म की सलाहियत दी है वो तुमसे ज्यादा. लेकिन अल्लाह मियां ने शैतान के सामने ऐसी कोई लॉजिक पेश, यार आप लोग जुमला मुकम्मल कर लिया करें, नहीं की है. उसको समझाया नहीं बिठा के कि एक्चुअली ये बात तो तुम्हारी फी नफसी दुरुस्त लगती है मुझे, लेकिन एक दूसरे पहलू से गौर करो. क्यों? वो अल्लाह है. वो कौन है? वो खुदा है. वो फिर खुदा किस बात का भाई, अगर वो बैठ के समझाना शुरू कर दे. इसलिए मैं खवातीन से कहता हूं, घर में शौहर की इताअत करो. बाज दफा शौहर ऐसी बात कह रहा होता है जो आपकी समझ में नहीं आ रही, फिर भी मान लो, क्योंकि सरबरा कौन है? सरबरा की डेफिनेशन ये होती है कि हरफ आखिर उसका फैसला होगा. अगर हर बात वो घंटों बिठा के समझाएगा तो वो सरबरा नहीं है, वो खानसामा है, वो मखंचू है, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो. सरबरा का मतलब पावर है उसके पास, डिसीजन पावर है उसके पास. हाँ, खिलाफ शरा काम का हुक्म ना दे रहा हो, कोई जुल्म ना कर रहा हो. नॉर्मली अगर वो कोई बात का ऑर्डर करेगा तो घर के अफराद पर उसका हुक्म मानना लाजिम होगा शरीयत की रूह में, ताकि सरबरा तो, अब तो घर में सरबरा ही कोई नहीं है तो घर फिर तबाह होते हैं इस तरीके से. तो अल्लाह मियां ने शैतान को समझाया नहीं कि देखो यूं है. अल्लाह मियां ने कहा कि फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, तू मरदूद है, आज से दफा हो जाए यहां से. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? शैतान को फिर भी अकल नहीं आई कि अल्लाह गुस्से में है, मैं सॉरी कर लूं. शैतान ने कहा एक तो मैं बात ठीक कर रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर से बजाय इसके कि मुझे समझाया जाए, ये मेरे इश्काल को दूर किया जाए, उल्टा मुझे धुतकारा जा रहा है. अब अल्लाह को तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था ना. शैतान ने कहा ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये जो नया एम्प्लॉय आया है ना, जिसकी वजह से मेरी तनख्वाह इसको डबल दी जा रही है. अब बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसकी जड़ें काटना. लोग दफ्तरों में भी तो यही हो रहा होता है. तो शैतान ने कहा खुदा के साथ तो कुछ नहीं कर सकता, मैं इस आदम को नहीं छोड़ूंगा, मैं अब तक अकड़ा हुआ है.